क्लास 6। आज हम सब विज्ञान में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम सब उप विषय परिवर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। हम सब अपने आसपास बहुत से परिवर्तनों को होता हुआ देखते हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनको हम एकदम से महसूस कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ समय बाद महसूस करते हैं। तो बच्चों, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति में भी हो सकते हैं और मनुष्य द्वारा भी हो सकते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला अगर हम ले मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद परिवर्तन जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये बहुत ही धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है और इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। जैसा कि दही का बनना। मम्मी रात को दूध में थोड़ा सा जामुन लगा कर रख देती हैं, सुबह तक वो दही में बदल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। फिर है तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन ये एकदम से हो जाता है, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। जैसे कि दूध में अगर नींबू की 4-6 बूंदें मिला दी जाए तो दूध फट जाएगा, या फिर पानी में नील की 4-6 बूंदें मिला दी जाए तो वो पानी नीले रंग का हो जाएगा। ये एकदम से होने वाले परिवर्तन है। दूसरा है अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन वो परिवर्तन है जो हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए अच्छे हैं। ये परिवर्तन ऐसे हैं जैसा कि खाना बनाना। खाना, हम सबको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो ये अनुकूल है। फलों का पकना पेड़ों के ऊपर, ये भी अनुकूल है। और प्रतिकूल परिवर्तन वो है जिससे हमारा कुछ नुकसान होता है या हमारे लिए वो अहितकारी होते हैं। जैसे कि रोटी में फफूंद का लगना। अगर रोटी कुछ समय तक हम रख दें, 2-3 दिन पड़ी रहे, तो उसमें सफेद सफेद से आपको नजर आने लगेंगे ऊपर डॉट से, सफेद काले से, यही फफूंद है और रोटी खराब हो जाएगी और हम उसको खा नहीं पाएंगे। एक ही परिवर्तन परिस्थितियों के हिसाब से अच्छा या बुरा, यानी कि अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। जैसे कि जब बारिश हो रही है और फसल पकने वाली है या फसल पक रही है, फसल जब हमने बीज बोया उस वक्त बारिश का होना अनुकूल परिवर्तन है। लेकिन जब फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी है और सूख चुकी है, लेकिन तब बारिश हो जाएगी तो फसल के लिए वो नुकसानदायक होगी और वो प्रतिकूल हो जाएगी। तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय पर और हमेशा होता रहता है। जैसे कि दिन रात का होना। हमें पता है कि दिन रात का सर्कल चलता रहता है और कुछ समय बाद, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। दूसरा है अनियमित परिवर्तन। ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि इसका कोई समय नहीं होता है और निश्चित भी नहीं होता। निश्चित तरीके से ये कभी भी आ जाता है, जैसे आंधी तूफान का आना, सुनामी का आना, ये सब अनियमित परिवर्तन है। चौथा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो कि विपरीत परिस्थितियां करने पर, यानी कि परिस्थितियों को उलट करने पर, वो वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि रबर बैंड को हम खींचे तो वो लंबा खींच जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो एकदम पास आ जाएगा और रबर बैंड वापस अपनी पूर्व की स्थिति में पहुंच जाएगा। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाए वो दोबारा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मम्मी ने दूध से दही जमा लिया, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, वापस दूध आपको नहीं मिल सकता। तो ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि पदार्थ जिसमें अपना रूप बदल लेता है। जैसे कि जल से बर्फ का जमना। यदि हम उस बर्फ पानी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो उसमें बर्फ जम जाएगी, और अगर हम परिस्थितियों को उलट कर देंगे, यानी कि बर्फ को हम निकाल कर बाहर रख देंगे, तो फिर से उससे
पानी जम जाए, पानी बन जाएगा। तो यही है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपना रूप बदल लेता है, अपना भौतिक रूप बदल लेता है और फिर हमको पूर्व स्थिति में वो पदार्थ नहीं मिल सकता। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा अगर हम जला दें तो उससे हमें राख प्राप्त होगी, धुआं निकलेगा। लेकिन अगर हम वापस चाहें कि राख से हम लकड़ी का टुकड़ा बना लें तो हम ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लकड़ी का रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। छठवां है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन ऐसा है जो कि प्रकृति करती है। प्रकृति अपने हिसाब से इसे ऋतुओं का बदलना, दिन रात का होना, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है कृत्रिम परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य करता है, जैसे कि लकड़ी का जो टुकड़ा है उससे हम टेबल, कुर्सी या दरवाजे बना दे, तो ये कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए परिवर्तन है। फिर आता है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन ऐसा है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और जैसे कि चंद्रमा की कलाओं का बदलना, हमें पता है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में कम होता जाता है, और अपनी कलाएं वो बिल्कुल कभी हंसिए की जैसे बिल्कुल पतला सा होता है और कभी थाली जैसा बिल्कुल गोल बन जाता है। अगर हम चाहें तो इस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा है नियंत्रित परिवर्तन, जिस पर हमारी इच्छा चलती है, जैसे कि पंखे का तेज या धीमा होना। हम पंखे को तेज भी कर सकते हैं, मद्धा भी कर सकते हैं, या फिर हम स्कूटर से कहीं जा रहे हैं और हमें अगर कोई मिल गया, हमारा दोस्त मिल गया, तो हम खड़े भी होकर उससे बात कर सकते हैं। स्कूटर की गति हम तेज भी कर सकते हैं, मद्दी भी कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं। तो ये नियंत्रित परिवर्तन है जिस पर हमारा बस चलता है। फिर आता है जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन जीवाश्म ईंधनों के ऊपर होता है। जटिल परिवर्तन जो है ये बहुत, हम जानते हैं कि हम सब पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल भी यूज़ करते हैं, और बहुत सी हम प्राकृतिक गैसें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि घर में मम्मी खाना बनाती है गैस के ऊपर। ये परिवर्तन कई वर्षों में होता है, जैसे कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले ऐसा कहा जाता है कि भौतिक रूप से जब पृथ्वी की धरा पर जब कुछ थोड़ा सा बदलाव आया तो बहुत से पेड़ पौधे, जंगल के जंगल जमीन के नीचे धंस गए, और धंसने के बाद उनका बहुत करोड़ों वर्षों में उन्होंने अपना रूप बदला, जो कि बहुत ज़्यादा ताप और दाब की वजह से हुआ, और उनसे ईंधन हमको प्राप्त हुआ। ये जो ईंधन है ये जटिल परिवर्तन का ही नमूना है। तो बच्चों, ये सब परिवर्तन और इनसे रिलेटेड जो भी कार्य हैं आप करके लाएंगे, इनसे रिलेटेड आप उदाहरण भी याद करके लाइएगा, और कल मिलते हैं।